हेलो। क्या आप बता सकते हैं? चलिए। तो आपके कोई सवाल हो तो लगातार बेटा सवाल जरूर पूछ लेना आप लोग कि क्या आपके अपने पर्सनल क्वेरीज हैं सर से, है ना? क्योंकि नीरज इस समय, नीरज सर जो हैं वो जेई एज अ पोस्टेड है पटियाला में। और आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो बताइए। आपका नेटवर्क थोड़ा शायद प्रॉब्लम कर रहा है। जी सर, अभी ठीक है। हाँ जी। हाँ। तो बताइए, मैं ये कह रहा था कि एज अ जेई क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जेई में सर जनरली ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हो सकता है, और जैसे पीएसटीसीएल है उसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। एज अ पीएसटीसीएल में ट्रांसमिशन का काम है। डिस्ट्रीब्यूशन में काम फील्ड पे होता है जनरली। उसके बाद आप मीटरिंग पे जीएससी की एक प्रोफाइल होती है, वो भी ले सकते हैं। जैसे किसी को कनेक्शंस वगैरह प्रोवाइड करना, मीटरिंग का सारा वो सब होता है। तीसरी चीज होती है, अगर आप ऑफिस वर्क करना चाहें इसी चीज में, तो हम्म। आप ऑफिस में भी पोस्टिंग करवा सकते हैं अपनी। जनरली हेड ऑफिस होता है इनका यहाँ पे। मेन हेड ऑफिस इसका पटियाला में होता है फॉर पंजाब। उसके सिवा इनके जो शेड्स होते हैं, थोड़ा सा मतलब ऑफिस वर्क भी आपको मिल सकता है, बट थोड़ा सा जनरली आजकल ये डिस्ट्रीब्यूशन पे इनको रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना होगा फील्ड में। आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है। आपको एक जनरली कोड दे दिया जाता है। कोड के थ्रू आप कोई भी सामान या कोई भी चीज आप ले सकते हो, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट हो। कोई भी काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर एस्टिमेट बनाना होता है कि इतनी ये हम काम करने जा रहे हैं, उसका मैप होता है। जनरली ये सारा काम है। उसके बाद आप अपना ऊपर जो सीनियर्स होते हैं उनसे अप्रूवल लेके साइन वगैरह करवा के आप जनरली उस कोड से अपना सामान वगैरह ड्रॉ करते हैं। मैं जनरली मैं ये बोलूंगा कि आपके हाथ में कोई छोटी चीज नहीं होती है। आपके हाथ में अच्छी खासी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और आपको एक अच्छी खासी पावर दी जाती है वहाँ पे, ताकि आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट ये है कि जनरली आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको प्रॉपर जस्ट सप्लाई और इन सब का ध्यान रखना होता है। मेन तो यही है। बाकी जनरली फील्ड का जो भी वर्क होता है उसमें रिलेटेड अच्छा। होता है। एक आप एक जनरल हम्म, मैं क्वेश्चन जैसे पूछना चाहूंगा कि हम्म, जैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, एक हम्म, डिस्ट्रैक्शन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है आजकल। हर तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, और इस एज में तो आपको पता ही है कि या तो बच्चे को फेसबुक, इंस्टा और इन सब का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है ना? हम्म, और क्या कहते हैं, आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। हम्म, बट बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, क्या आप रिकमेंड करेंगे कि कैसे मैनेज करना है वो सब चीजें? ओके। आजकल पेजेस ही इतने हो गए हैं कि हर इंस्टीट्यूट का अपना एक इंस्टाग्राम पेज होता है, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में जैसे ही उसका पेज पे सपोज आप नींद से उठ के अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, और प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आप सबसे पहले किसी का फेसबुक पेज खोला, किसी कोचिंग का। आप जैसे ही फेसबुक पेज जैसे ही स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो एड्स आ रही हैं और या अदर चीजें हैं, एंटरटेनमेंट के इतने सोर्सेस हो गए हैं। तो डिस्ट्रैक्शन वही हो जाती है। आप जो मेन चीज आपने इंस्टाग्राम या कोई भी फेसबुक खोलना शुरू करोगे, वो आप कम से कम 1.5 घंटे बाद आपको याद आएगा। 1.5 घंटा आपका पता नहीं लगेगा कहाँ गया। उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं तो यार कोचिंग का कुछ पर्टिकुलर काम देखने आया था, या मैं ग्रुप में जो मैंने डाउट्स भेजे थे या सॉल्यूशन भेजा था, या जैसे भी है मैं उसको देखने के लिए खोला। 1.5 घंटे में अगर आपको मॉर्निंग टाइम है, तो आपका कहीं ना कहीं मेंटल लेवल थोड़ा सा आप मतलब एग्जॉस्ट हो जाओगे 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। फिर आपको पढ़ाई में तो मतलब जनरली कोई दिलचस्पी लगेगी नहीं। अगर आप थोड़े से मोटिवेटेड होगे लाइफ में कि चलो मैंने करना है, पढ़ना है, उस केस में आपकी बॉडी में एनर्जी तो होगी नहीं, सिर्फ माइंड आपका बोलेगा चलो पढ़ना है। तो अल्टीमेटली आप एट लास्ट की नहीं कर पाओगे उस चीज को ना। डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बड़ी होती है। तो इसके लिए आप जनरली एक काम छोटा सा ये कर सकते हो कि आप इस चीज के लिए टाइम बांध लो। आपको एक जैसे कोई कसम खा लेता है ना कि मैंने एक हैबिट बना लेता है कि मैंने नींद से उठ के इस चीज को हाथ भी नहीं लगाना। भले आपकी कोई ग्रुप की नोटिफिकेशन हो या कुछ भी हो। तो इंस्टाग्राम, आजकल व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स हो गए, टेलीग्राम पे भी ग्रुप्स हो गए। तो टेलीग्राम पे जिस ग्रुप का हम देखने जाते हैं, सोचते हैं चलो और भी कोई इंस्टीट्यूट का और भी किसी ग्रुप का देख लो। फिर आपको टेक्निकल पढ़ना है, आप जीके के ग्रुप में घुस जाओगे, वहां पे ही इतना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक फोकस नहीं मिल पाता। मेरे अकॉर्डिंग बस इतना है कि आप जनरली इस चीज पे एक थोड़ा सा फोन का डेटा ऑफ रखा करें जनरली। आपको जब लगता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट देखो कोई कॉल करेगा, तो वो जनरली आपको वॉइस कॉल कर सकता है, जरूरी नहीं है ऑनलाइन ही और ये सब करे। आप जिस टाइम पे अपना नेट ऑफ करोगे, उस टाइम पे आपको कोई नोटिफिकेशन कोई कुछ नहीं आएगा। आप जब भी लगता है कि चलो आपने 2-3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ लिया, आपको ब्रेक चाहिए, उसके बाद अपना नेट ऑन करके आपको जो एक आधा 1 घंटा रिलैक्स करना है आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये होना चाहिए, क्योंकि मेन तो प्रॉब्लम नेट ही है ना। नेट ऑन होगा, आप पढ़ते पढ़ते वो पॉपअप आएगा मैसेज, और कहीं ना कहीं आपको वहीं से ही डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि यार इस यूट्यूब चैनल पे आपका कोई भी फेवरेट होगा, उसने नया वीडियो डाल दिया,
हम्म। एंड ऑल इन तो ये अभी सब। जैसे कुछ बच्चे सवाल भी पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों के पंजाब पावर वाले स्पेसिफिक सवाल जरूर लूंगा, बट उससे पहले मैं कॉमन सवाल जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे अदर स्टेट के भी जुड़े हैं। मैं पंजाब पावर वाले बच्चों के बिल्कुल डेफिनेटली सवाल लूंगा, बच्चे आप परेशान ना होना, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए, देखिए नीरज, जैसे आपने प्रिपरेशन करी और डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा, बहुत एग्जाम्स में नहीं हुआ, ये भी हुआ होगा, तो कैसे आपने उस बिल्कुल। फेलियर को हैंडल किया कि मतलब आप पास आउट कब हुए, और फिर जाके पहला सिलेक्शन शायद आपने 2018 में आपने 57 रैंक लेके आए पीएसपीसीएल में, तो इतना टाइम आपको लगा, ये कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया, क्योंकि इस बीच काफी फेलियर भी रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हर चीज में आजकल कंपटीशन का दौर है, हर चीज जो भी शुरू करते हैं टाइम तो लगता ही है। आप कोई भी चीज माइंड में सोच के चलते हैं। जनरली मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप माइंड से ना कोई भी चीज, 5 साल का टारगेट आप 2 मिनट में सोच सकते हैं, लेकिन 5 साल का फिजिकली जब आप करने जाओगे तो आपको 5 साल ही लगेंगे, 2 मिनट में नहीं कर सकते उस चीज को। तो कहीं ना कहीं अपना माइंड ऐसा होता है कि हम बहुत लंबा सोच लेते हैं। फॉर सपोज आपने पढ़ाई का कोई शेड्यूल बनाना हो तो आप माइंड से सोचने में 2 मिनट लगेंगे आपको, कि हमने 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है और 8 घंटे हमने अपने अदर एक्टिविटी से जो भी करना है। अगर आप फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे की आपने प्रिपरेशन सोच ली, जो हर कोई सोच सकता है तो कि यार 8 घंटे में मैं पढ़ इतना सकता हूँ। टाइम कैसे लग गया आपको, मतलब आपने हैंडल इतना, कैसे हाँ, किया इतनी चीज। मैं आपको इसी चीज का ही जवाब देने जा रहा था कि 8 घंटे जब हम पढ़ने लग का सोच लेते हैं, बट 8 घंटे हम एक्चुअली पढ़ नहीं पाते उस चीज के बारे में, है ना। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अदर चीजें होती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन था कि हम लोग क्या है कि बहुत जल्दी हम सोच लेते हैं कि 1 साल में ही सब कुछ मिल जाए, जो पॉसिबल नहीं है, और टाइम हर चीज में लगता है। और क्योंकि आप अपने आप को देखो कि आपने किस चीज पे कितना टाइम दिया। जनरली हम किसी भी चीज पे फुल टाइम दे दे, 8 घंटे अगर कोई ऑनेस्टली दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उसको 1-2 साल से ज्यादा लगेंगे। 1 साल लोग तो फाइनल ईयर में भी क्लियर कर लेते हैं, जिन्होंने सिंसियरली एक 8 आवर्स 10 आवर्स पढ़ाई की होती है। तो मेरे हिसाब से सारा आपका ऑनेस्टी है, आप उतना ही अपना शेड्यूल बनाओ, या जितना आपको लगता है कि आप उस चीज को टाइम दे सकते हो। अगर आप 4 आवर्स अ डे पढ़ रहे हो, आप शेड्यूल में वहां पे नोटिस पे लिख रहे हो कि मैं 16 आवर्स पढ़ूंगा, आप धीरे धीरे करके 4 आवर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, कभी कभी बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, तो आपको जेन्युइन अपना एक शेड्यूल बनाना होगा। जेन्युइन शेड्यूल, उसके हाँ। लिए जेन्युइन शेड्यूल बहुत जरूरी जेन्युइन होता है। शेड्यूल, अगर हाँ। आपको फॉर सपोज अगर 1 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो हम्म। मैं कहूंगा आप डेली 1 घंटा एटलीस्ट दो ही दो। एक एक घंटा भी अगर डेली कोई देने लग जाए, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। और मुझे टाइम ऐसा लग गया हम्म। कि, मैं अपना बता रहा था, मुझे टाइम ऐसे लग गया कि जनरली पहले हम काफी बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं। फॉर सपोज कि मैंने सोचा चलो आईआईटीज लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है उस टाइम के लिए, कि डायरेक्ट हम जिस चीज के लिए लायक होते हैं, हम उनसे 10 गुना बड़ी चीजें सोच लेते हैं। तो नो डाउट आप जितना डिजर्व करते हो उससे तो आपको ज्यादा ही मिलेगा, है ना। लेकिन होता ये है कि मैंने फिर आगे मास्टर्स भी कंप्लीट की। मास्टर्स के बाद सोचा ही नहीं था कि मैंने इस वाली साइड जाना है, क्योंकि हम और भी साइड मेरा ध्यान था। जनरली आपको कभी कभी यही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली आप कहाँ इंटरेस्ट वगैरह ये सब, तो जनरली थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है इस चीज में। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू को फास्ट लेके जाता हूँ, क्योंकि समय की कमी है हम लोगों के पास भी। यूपीपीसीएल में 18 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, टेक्निकल टेक्निकल के ये, और पंजाब पावर में ऐसा उतना नहीं है, मतलब पंजाब पावर का वास्ट सिलेबस नहीं है। तो अगर आप यूपीपीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब पंजाब पावर के लिए आप प्रिपेयर कर ही लोगे, ये तय बात है, ठीक है। ट्रू। बट जितने ज्यादा सब्जेक्ट हैं उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में जानना चाहूंगा। शॉर्ट नोट्स, अच्छा ये और बताइए कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए बच्चों को कि नहीं। शॉर्ट्स नोट्स शॉर्ट नोट्स के बिना मेरे अकॉर्डिंग तो कोई पढ़ाई ही नहीं है। जनरली अगर आपको सारा कुछ चाहते हो याद रखो एट द एंड ऑफ डे, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन तक, तो शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज को 4 5 या 6 पेजेस में आप करो, मैक्सिमम 10 पेजेस में A4 शीट्स ले लो। हम्म। अगर आप उनको एक फाइल बना दो हर सब्जेक्ट की, 7 8 सब्जेक्ट जो भी हैं हर एक की फाइल होगी आपके पास। टाइम टू टाइम जब भी आप टेस्ट देने जा रहे हो, तो 2 घंटे उस 3 घंटे में उसका रिवीजन करो। फिर ही उसका पर्टिकुलर टेस्ट दो। अगर आप ओवरऑल टेस्ट दे रहे हो, तो ओवरऑल टेस्ट देने के लिए आपको कहीं ना कहीं उन सारी जो फाइल्स हैं उनको आपने पढ़ना है एक दिन लगा के, तो ही आप शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। टेस्ट सीरीज मतलब इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करती है, एक तो टेस्ट सीरीज। मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, मेरा मैं गेट का भी टीचर रहा हूँ, मैं गेट भी टीच करता था। हम्म। उसके बाद हुआ क्या कि कहीं ना कहीं आप टीच सारे सब्जेक्ट्स तो करते नहीं हो, आप 2 या 3 या 4 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स करते हो। तो मास्टर्स के टाइम पे उसके बाद मैं कुछ टाइम तक टीच करता था। गेट में मेरा स्कोर कंटिन्यूअसली, मैं 10 टाइम्स गेट क्वालिफाइड हूँ। बट होता ये है कि कहीं ना कहीं अभी मैं 1 साल 2 साल से टच में नहीं था।
रिसेंटली मैंने प्रिपरेशन तो नो डाउट आपकी कंसेप्ट एक बार बन जाते हो तो आप इजीली भूलते नहीं हो, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के तौर पे रिसेंटली एक मैंने इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज दी थी। तो टेस्ट सीरीज मेरे को इतनी हेल्प की कि कल परसों ही अभी गेट का रिजल्ट आया है और मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक अंडर 1000 में। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा होता है, जबकि मैंने थ्योरी में मुझे नहीं लगता 1 महीने से ज्यादा दिया होगा, मैंने लास्ट में 1 महीना रिवीजन किया है बस। और सिर्फ टेस्ट सीरीज बहुत ऑनेस्टली दी थी फुल एग्जाम। तो टेस्ट सीरीज मुझे लगता है 80% बहुत 80% इंपॉर्टेंट है आपकी किसी की प्रिपरेशन में। 80% टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। और जो मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशंस होते हैं, जो यूट्यूब पे क्वेश्चन सेशन, मतलब क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है, चाहे अब वो किसी भी तरीके से लगाया जाए, किसी भी है ना? तरीके से है लगाइए। ना, वो किसी भी तरीके से लगाया जाए। और अगर वो क्वेश्चन टाइम बाउंडेशन में लगाए जा रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें बिल्कुल बच्चे का एक्चुअली जैसे एग्जाम में दिमाग पे प्रेशर पड़ता है वैसे ही पड़ता है ना? अच्छा, बिल्कुल। एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल यूट्यूब पर बच्चे बहुत सारे टीचर्स को एक ही टॉपिक के लिए फॉलो कर देते हैं, मतलब आज 10 दिन इस टीचर से पढ़ लिए, अगले 10 दिन इससे पढ़ लिए, दूसरे से, तीसरे से। क्या ये होना चाहिए? मुझे तो ये जिस अगर फ्रैंकली बताऊं तो टाइम वेस्ट लगेगा, क्योंकि आप एक टीचर से 10 दिन पढ़ रहे हो सेम चीज, अगर आप 10 दिन उससे पढ़ रहे हो, आपको अगर एक बार समझ में आ चुकी है तो आप दुनिया की किसी भी साइट पे जाके या चैनल पे जाके पढ़ लो, आपको वही चीज पता लगनी है। एट लास्ट आपको ये लगेगा कि मैंने 10 दिन खराब कर दिए। हाँ उस 10 दिन में आप अगले 10 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर लीजिए। तो जो प्रिपरेशन जाएगी 3-4 महीने की, आप उसको 1 साल की क्यों बना रहे हो, मैं तो ये हाँ, बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, सही बात है। तो मतलब वही है कि बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है ना? एक टीचर अगर आपको पसंद है, आप उससे जुड़िए, और दैट्स इट, पूरा दिल से जुड़िए करके। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूं, जैसे हमारे साथ में कुछ जैसे वसीम पूछ रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज जरूरी है क्या? जरूरी है, पंजाबी लैंग्वेज के बिना जरूरी सिलेक्शन। जरूरी। ठीक है। तो अच्छा, कुछ पंजाब के भी बच्चे हैं हमारे साथ, जैसे मोहित कुमार हैं। तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि इसका जवाब भी आप पंजाबी में दीजिएगा, क्योंकि पंजाबी स्टूडेंट, मतलब जो पंजाब से स्टूडेंट है वही पूछ रहे हैं। मोहित कुमार पूछ रहे हैं कि सर, डिप्लोमा है 58% पे, बीटेक है 68% पे, और एमटेक है 72% पे। क्या पंजाबी, और पंजाबी भी है मतलब उनके पास, क्या वो एलिजिबल है? 58% है डिप्लोमा में। अभी रिसेंटली एक नोटिस आया था जिसमें, वैसे तो अब आप उसके अकॉर्डिंग तो जनरली अब मैं बताऊं आप अलाउड हो, क्योंकि जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं उनकी परसेंटेज 60 थी एमटेक में, हम्म। है ना। रिसेंटली मैं आपके चंद्रू सर को भी शेयर कर दूंगा, एक नोटिस आया था जिसमें कुछ दिन, मुझे लगता है 1-2 वीक पहले एक नोटिस आया था कि इसमें इन्होंने जो सिर्फ +2 के बाद बीटेक करते हैं उनको इन्होंने एलिजिबल नहीं किया। पहले थे बट अब उन्होंने इस चीज को बोल दिया कि सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल होगा, और डिप्लोमा की परसेंटेज भी आपको 60% मिनिमम होनी चाहिए। तो इस चीज का मैं आपको नोटिस शेयर कर दूंगा, जिसमें शायद अगर आप डिप्लोमा में लेस देन 60 हो बट आप बीटेक में 60 के प्लस हो तो शायद आप एलिजिबल हो। बट स्टिल फॉर 2-3% आई एम नॉट श्योर, मैं नोटिस शेयर कर दूंगा ओके। आपके सर, आपको उस कमेंट पे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। वैसे मैंने, अच्छा, वैसे एक नोटिस अभी पंजाब पावर का आया था जिसमें ये बताया गया था कि डिप्लोमा ही अलाउड है, अब बीटेक अलाउड नहीं कर रहे हैं, मतलब जेई की पोस्ट के लिए। ये सही है इस बात? ये बात सच है, और काफी स्टूडेंट्स जो मेरे को यहाँ पे फॉलो भी करते हैं वो लोग काफी मतलब नाराज हुए थे, क्योंकि 2-2 3-3 साल से जो प्रिपेयर करते आए हुए हैं और अचानक से उनको पता लगता है कि वो एलिजिबल नहीं है। तो ये बहुत टेंशन की बात है, और मैं भी +2 के बाद ही था तो मेरे को बहुत सपोर्ट करने का मन होता है कि ये गलत चीज है, आपको एजुकेशन को ना प्रमोट करना चाहिए, न कि ये कि आप डिप्लोमा और जनरली आप डिग्रेड कर रहे हो कि नहीं सिर्फ डिप्लोमा। ये मेरा डिप्लोमा वालों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कुछ वो करता हूँ। डिप्लोमा एंड उसमें कोई जनरली सिर्फ एक डिग्री का डिफरेंस है। इनका इंटरनल कोई इशू था जनरली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, बाकी इनकी हर किसी के अपने रूल्स होते हैं। सही बात है। बाकी इसके लिए भी कुछ स्टूडेंट्स आके इकट्ठा हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं इस चीज पे भी बात बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, फाइट भी कर सकते हैं आगे इस चीज का। जनरली लोग केस वेस भी कर चुके हैं एक मतलब बार। अभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में कहीं ना कहीं बीटेक के फेवर में दिया था आगे, और गुजरात में हाई कोर्ट ने फेवर में दिया था। तो इस चीज पे चल रहा है, मे भी आगे कुछ मतलब आगे निकल जाए अगर कोई आगे लेके जाता है इस चीज को। मतलब कुल मिला के अभी केवल अभी जो नोटिस है उसके हिसाब से डिप्लोमा वाले डिप्लोमा। ही अलाउड है ना? अच्छा। और डिप्लोमा में अगर 60% है तो ही एलिजिबल है ना? हाँ जी, वो मेरे को, अगर डिप्लोमा के बाद किसी ने डिप्लोमा है सिर्फ तो 60% इज मस्ट। अगर कोई डिप्लोमा के बाद बीटेक करता है तो बीटेक में 60 इज मस्ट। बाकी इस मतलब चीज का भी मैं आपको 1-2% मत, श्योर आई मत विल नहीं टेल। नहीं, वैसे आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितना हायर एजुकेशन है मतलब परसेंटेज उसका काउंट होगा।
60 काउंट होगा, यस। मतलब हायर एजुकेशन का, और अब हायर एजुकेशन केवल डिप्लोमा कर दी है, तो इसका मतलब डिप्लोमा में यस, 60 होने चाहिए, डिप्लोमा, डिप्लोमा और डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक की तो बीटेक 60 मस्ट। है ना। चलिए, तो एक बात और यहाँ पर मैं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना चाहिए क्या, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए। जनरली अगर आपको मैं पंजाब के बारे में बताऊं तो पंजाब के प्रीवियस से आपको 2 या 3 मिलेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिसेंटली भी 22 में हुआ था। उसके पहले 19 में, 18 में आपको 3 या 4 पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसे 15-20 साल के पेपर तो शायद नहीं मिलेंगे, अब मिल भी गए तो मतलब मुझे आइडिया नहीं है इतना मिल सकता है। 3-4 साल के मिल जाते हैं, वही आप कर लो, बहुत इनफ होता है। प्रीवियस ईयर से ज्यादा आप ना एसएससी को फॉलो कर लो मेरे हिसाब से। एसएससी जेई को अगर आप क्वेश्चंस फॉलो करोगे तो यहाँ पे ये एग्जाम आपको इजी लगेगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि आप वास्ट कर रहे हो और उसके बाद थोड़ा सा आपको कम मिलेगा सिलेबस, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। बाकी सही बात बताऊं, स्टेट का कभी कभी एग्जाम प्रेडिक्ट नहीं होता है। 2018 का अगर एग्जाम उठा के आप देखा जाए, जो जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था, मेरी रैंक 57 थी, वो एग्जाम के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कहीं कुछ ना कुछ तो गेट से भी उठाए हुए थे। तो एग्जाम का लेवल भी बढ़ जाता है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि वो कुछ क्वेश्चंस थे, उसको देख के काफी बच्चों का परफॉर्मेंस खराब हुआ था। आप कुछ क्वेश्चंस को ना देख के बचे हुए क्वेश्चन देखोगे तो वो सारे एसएससी जेई के इक्वल थे या उससे कम ही होंगे। मतलब ओवरऑल देखी जाती है ना चीज, यहाँ पे 10 नंबर का रीजनिंग बहुत इजी आता है, आप कर सकते हो। 10 नंबर का जीके कहीं ना कहीं 5-6 क्वेश्चन पंजाब के जो हिस्ट्री है उस पर बेसिस हो सकते हैं। 10 नंबर का आपका यहाँ पे तीसरा रीजनिंग आता है, जीके आता है, इंग्लिश आता है। 10 का 70 का आपका नॉन टेक, वो टेक्निकल आता है बीच। एक हमारे स्टूडेंट है पंजाब के, मैं तो कहूंगा पंजाबी में ही आप जवाब दीजिएगा, पूछ रहे हैं जॉब कब निकलेगी। जॉब यार मैनू तो लगता है जॉब अप्रैल च आ सकती है, हाल फिलहाल ये नोटिफिकेशन सुनने से मिले सन। ठीक है आरव, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, मोहित कुमार कह रहे हैं हाँ सर नॉट एलिजिबल, नहीं बेटा अभी बीटेक तो अलाउड किया ही नहीं है, तो बीटेक की तो आप भूल जाओ, पर डिप्लोमा में 60% होने चाहिए, है ना, तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो अभी के लिए, सॉरी, है ना, अभी अगर +2 के बाद बीटेक किया तो नहीं होगा भी नहीं, इनकी डिप्लोमा में 58% है। आप। बीटेक नहीं की इन्होंने? बीटेक करिए, पर अब डिप्लोमा, अब बीटेक अलाउड नहीं है ना। यस, डिप्लोमा के बाद अगर आपने बीटेक की है तो आप अलाउ हो सकते हो, बट 60% आपके बीटेक में होने चाहिए। नहीं, वो बीटेक में चीज मैं आपको 60%। बस 1 मिनट, हाँ, बीटेक में फिर 60। आप अलाउ हो शायद, फिर आप अलाउ। अभी इनका जनरली ये था कि आपने डिप्लोमा के बाद किया होना चाहिए, जो भी किया। बट अभी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आई थिंक बीटेक वाले अलाउड कहाँ करे हैं अभी। हाँ, जो +2 के बाद बीटेक करता है वो अलाउड नहीं है, अच्छा बट कोई अच्छा। डिप्लोमा के बाद बीटेक करता है वो अलाउड है। पास आउट के बाद बेटा ये बताया था आरव कि कितने साल बाद, ये डिपेंड करता है, अच्छा पास आउट के बाद क्या बहुत ज्यादा टाइम लगना जरूरी है, ऐसा है कि मैं जरूरी है। मैं आप अगर बिलीव करोगे तो मैंने हर एक स्टेट एग्जाम देखे हैं, आरआरबी जेई भी देखे हैं, और आरआरबी जेई के साथ एसएससी जेई भी देखे हैं। मैं जब टीच कर रहा होता था तो एसएससी जेई भी मेरे लगे थे कुछ स्टूडेंट, जनरली वो फाइनल ईयर के जस्ट बाद आ जाते थे, 1 साल में क्लियर हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से लगोगे तो मुझे नहीं लगता आपको 6 महीने से ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो लाइफ में, क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्ट होने की तो कोई एज नहीं होती, लोग 60s में भी डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये है कि आप फोकस कब करते हो ये आपके ऊपर है। या तो आप 1 साल फोकस करके फिर लाइफ टाइम डिस्ट्रैक्ट हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लाइफ टाइम डिस्ट्रैक्ट होकर लास्ट में 60s पे सोचोगे कि काश मैं 1 साल कर लेता, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पछतावा ही होगा कि यार कुछ कर लेता। आप दूसरों को देख के मोटिवेट होते होगे तभी तो आप सोचते हो कि चलो गवर्नमेंट में चलते हैं। तो फोकस का टाइम है, 1 साल फोकस करना है आपको, सब कुछ छोड़ के। सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है, और हर चीज आपको बस खाना पीने पढ़ने के सिवा कुछ और नहीं सोचना है। आपके चंद्र प्रकाश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये इनकी गाइडेंस और मोटिवेशन अच्छी रहती है जितना मैं इनको जानता हूँ। अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बस इनकी गाइडेंस में रहना है। उसके सिवा आप जीके वगैरह या बाकी जो चीजें हैं उसको बस अपना ना टाइम दे मेन। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, 80% आपको अपने आप सब कुछ अच्छा लगेगा, आप प्रैक्टिस बस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगर टेक आपको कुछ भी नहीं आता, टेक और नॉन टेक कैसे मैनेज करना है, काफी बच्चे इस चीज को लेके भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर टेक और नॉन टेक कैसे मैनेज करना है। टेक्निकल मुझे लगता है अगर आपको टेक्निकल बहुत अच्छा है तो नॉन टेक में रीजनिंग, और रीजनिंग तो हर किसी को 10 में से 5-6 नंबर का तो कर ही लेता है हर कोई, है ना। तो अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, मेरा मतलब मेरा वैसे नॉन टेक पार्ट भी अच्छा है, बट जीके वाला पोर्शन मेरा वीक था, मतलब बहुत टाइम से वीक था। जीके पोर्शन स्टिल मैं कहूंगा कि मैंने कभी वर्क नहीं किया उसके ऊपर, क्योंकि आप एग्जाम देखो, एग्जाम अगर आपको कोई 100 नंबर में 10 नंबर का जीके पूछ रहा है तो नो डाउट इट्स इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आपको 2-2 3-3 नंबर भी आपको कर देगा।
लेकिन आपको लगता है आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, तो मैं कहूंगा कि भले आप उसको थोड़ा थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हो। लेकिन अगर आपका टेक्निकल एवरेज है और आपको लगता है कि आपको नहीं आ पा रहे हैं, तो आप नॉन टेक पे फोकस करो। अब बात है मैनेज करने की, तो मैनेज करने के लिए आपको मुझे लगता है 60-70-30 का टाइम देना चाहिए, मतलब टाइम देना चाहिए। अगर आप दिन में 2 घंटे दे रहे हो नॉन टेक्निकल पे, तो 3-4 घंटे, तो ऐसे करके आपकी 6 घंटे की सेल्फ स्टडी इज इनफ यहाँ पे। टाइम पर जरूर देना है। अब क्वेश्चन है इसकी जीके कैसे प्रिपेयर करनी है। जीके प्रिपरेशन के लिए आप ना कभी भी पढ़ोगे बुक्स वगैरह, तो इतनी जल्दी प्रिपरेशन नहीं होती। उसके लिए आपको ना न्यूज़पेपर के थ्रू जाना पड़ सकता है। आप जो यूट्यूब खोलते हो उसमें चैनल्स आपको वो ज्वाइन करने हैं जनरली, जो जीके वगैरह के करवाते हैं, आपको बताएंगे। तो जीके इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। जीके ना बुक से पढ़ने में मुझे लगता है जनरली स्टूडेंट्स को बोरिंग फील होता होगा, बट वीडियोस के थ्रू आप कर सकते हो, उस चीज को ज्यादा अच्छा लगता है। तो बाकी तो रीजनिंग इज प्रैक्टिस। तो एक पंजाब वाले एस्पिरेंट का है कि टेस्ट सीरीज के लिए मतलब एसएससी जेई के इक्विवेलेंट टेस्ट सीरीज आपको बेस्ट रहेगी, बेस्ट बेस्ट। है ना? तो टेस्ट सीरीज आप एसएससी जेई के एसएससी। इक्विवेलेंट लगाएं, वो बेस्ट रहेगी। फाइनल एक मैसेज पंजाब वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो जॉब कब आएगी ये बता दीजिए, और एक फाइनल मैसेज आप बता दीजिए। यार पंजाब वालों के लिए तो बस ये बोलूंगा, जॉब का अभी नोटिफिकेशन मेरे को सुनने में आया था कि जो चेयरमैन है, जो सीएमडी सर है, उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब भेजा हुआ है सीएम इनको ऑफिस में पोस्ट निकालने के लिए। बाकी मेरे को भी सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर, बट आगे अभी 1-2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है, सुनने में आया है। क्योंकि देखो इस चीज में श्योरिटी तो किसी को नहीं होती, बट ये जितना इंफॉर्मेशन जो अंदर से पता लगती है वो 1-2 महीने में मतलब हो सकता है आ जाए। क्योंकि नो डाउट मैं फील्ड पे काम कर रहा हूँ, कमी बहुत है, कमी है यहाँ पे। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कमियां होती, मतलब कमी होती है वैकेंसीज की। हाल फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूं कि पंजाब स्टेट में जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यहाँ पे 10,500 जो है रिटायरमेंट्स हैं इस साल। अच्छा। 10,500 रिटायरमेंट, ये सब ये ओवरऑल वैकेंसीज है, सिर्फ जेई नहीं है। क्लर्क, ये सब सारे जितने भी होते हैं सारी वैकेंसीज के लिए, इसमें से जेई की 200 पोस्ट के करीब आ सकती हैं। तो चांसेस हैं पूरे पूरे। अभी जब लास्ट में 500 समथिंग थी, फिर उसके बाद 75 भी निकाली थी। 75 जब निकाली थी उसमें प्री प्री का किया था एग्जाम, फिर मेंस हुआ था। अभी प्रोबेबली एक तो एग्जाम हो जैसे पहले फाइनली होता था। फाइनली लास्ट मैसेज, और फिर हम लोग एंड करते हैं डेफिनेटली। मैसेज ये है कि यार पंजाबी विच गल कर दीजिए एक बार। मतलब यार इक्की इक्की मैसेज दूंगा मैं था कि जिन्ना प्रैक्टिस कर सको वधिया प्रैक्टिस करो। 6 महीने सारा कुछ भूल जाओ यार, अपने आप क्लियर हो जाऊगा। 6 महीने देने ने लाइफ ਦੇ। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 60 तक सोचोगे कि यार कर लेंगे 6 महीने। 6 महीने ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 4-4 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ 6 ਮੰਥਸ 8 ਮੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। 6-8 ਮਹੀਨੇ अच्छा कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन है 1 साल मैक्सिमम लगता है। नहीं हो रहा है मैं ये भी नहीं कहूंगा कि चलो 1 साल नहीं हो रहा छोड़ दो। कंटिन्यू लगे रहो, 2 साल 3 साल करते रहो। मतलब आप जनरली 2-3 साल छोड़नी नहीं है आपको। अगर आपने सोचा है करना ही है जनरली, आप फिर कुछ और डिस्ट्रैक्शन, एक डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा स्टूडेंट के माइंड में ये भी होता है कि मुझे लाइफ में ना एक काम करता हूँ, 6 महीने अपने प्रिपरेशन की, अचानक सोचते हैं कि ये आजकल जो ट्रेंड सा चल रहा है बच्चों में कि एक काम करता हूँ नॉन टेक में मूव हो जाता हूँ यार, वहाँ पे इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली, एसएससी सीजीएल कर लेते हैं। जी। यार आप टेक्निकल में जॉब नहीं निकल रही तो आप उसको छोड़ के जा रहे हो। पे आपकी जॉब निकलेगी और उस टाइम पे आप सोच रहे होगे कि यार मैं तो नॉन टेक्निकल पढ़ रहा हूँ, अभी टेक्निकल भूल गया। तो ये आप छोड़े ना, जनरली मैदान छोड़ के नहीं भागना है। जनरली कभी कभी आपको लाइफ ये टेस्ट कर रही होती है आप कितना उस जगह पे आप टिक सकते क्यों अभी ये एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा है कि जेई का सिंगल पेपर होता है, अब की बार दो पेपर लिए थे, ऐसा ऐसा तो नहीं हो। होगा? हाँ सर, मैंने पीछे वही बता चुका हूँ कि 2021 या जो 22 में आई थी अभी पोस्ट, 75 पोस्टें थी। उसमें 2 पेपर हुए थे, प्री और मेंस। प्री बहुत इजी था, मतलब जनरली कोई बेसिक पढ़ के आ जाए तो उसको अच्छे मार्क्स आते हैं। प्री बेसिक था, उसके बाद इन्होंने मेंस दिया था। तो अभी ज्यादातर चांस है, मतलब वही वाली बात है, 100% कभी श्योर नहीं होता कि पिछले चेयरमैन जो थे वो अलग थे, अभी चेयरमैन दूसरे हैं। तो मे बी इस बार एक पेपर होने के चांसेस ज्यादा हैं जैसे पहले होते थे, क्योंकि रिसेंटली भी कोई ऐसे पेपर हुआ वो इनमें एक ही हुआ है। तो एक के ही मतलब चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग तो। तो मतलब जो लोग सोचते हैं कि नॉन टेक में चला जाऊं, थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए, मतलब थोड़ा वेट करना चाहिए। हम्म। आप नॉन टेक जनरली इस तरीके से पढ़ोगे, आपको आनी चाहिए कि वो टेक्निकल एग्जाम में भी आती है, बट आप सिर्फ उसी के ना होके रह जाओ, आप हाँ। छोड़ दो टेक्निकल, ऐसा नहीं करना चाहिए।
मतलब क्या आप डेली 1 घंटा कहोगे या डेली आप कहोगे कि मतलब कैसे पढ़ना चाहिए नॉन टेक, मतलब एटलीस्ट 2 घंटे देने चाहिए। 1 घंटा आप जीके के लिए दे दो, रेस्ट 1 घंटा आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर लो, और रोज? इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा दे सकते हो रोज? डेली। अगर आप देखो, अगर आप फुल टाइम पेपर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 2 घंटे भी कम है, लेकिन आप 2 घंटे करो बहुत है। उसके सिवा आप 2-3 घंटे टेक्निकल दे दो। 4-5 घंटे फुल स्टडी जो करते हैं वो तो मिनिमम करेंगे, ये मिनिमम है। हम्म। उसके बाद अगर आप पार्ट टाइम करते हो, जॉब करते हो, तो आप वीकेंड्स पे लंबा ढूंढो अपना, और डेली के लिए फिर आप 3 आवर्स 2 आवर्स तो निकालो। 3 आवर्स में आप सब 1 घंटा 1.5 घंटा करो, 50% आप टाइम उसके मतलब कुल लिए मिला के टेक्निकल। 1 1.5 2 घंटे नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हो, बाकी 3 4 घंटे आपको टेक्निकल देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेली करने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप डेली देखो, ऐसा भी नहीं कहूंगा कि 7 के दिन आप करोगे, आ, आप एक अपना ऑफ भी रख लो अगर आप 5 दिन पढ़ रहे हो हफ्ते में, तो मैं सभी कर बच्चों सकते से कहूंगा कि जल्दी से आप अपनी कोई भी क्वेरी हो कंपटीशन एग्जाम को लेके पूछ लीजिए, ठीक है? तो फिर आपके क्वेश्चन ले लेंगे, वरना हम लोगों का टाइम भी शेड्यूल्ड है, तो इंटरव्यू एंड करना रहेगा। तो आप बच्चों को, अच्छा एक क्वेश्चन आया कि पंजाबी के क्वेश्चंस भी आएंगे क्या इस बार लाइनमैन के? पंजाबी नहीं, लाइनमैन में आई गेस पंजाबी में होता है, अच्छा। बट जेई के लिए लाइनमैन, जो जेई के लिए जनरली नहीं होता पंजाबी में। सिर्फ आपको 30 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, 10 का जीके, 10 का इंग्लिश और 10 का जो रीजनिंग, और बाकी 70 का आपका टेक्निकल रहेगा। अच्छा, ये ASSA जो असिस्टेंट सबस्टेशन ऑपरेटर होते हैं, है ना? आई थिंक इनका क्या रोल होता है, वर्क रोल, और एक बार लाइनमैन का क्या ये रोल होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए। जेई जेई के अंडर में जनरली 2 से 3 लाइनमैन होते हैं, और 3 से 4 करीब एएलएम होता है, असिस्टेंट लाइनमैन। अच्छा। और अभी कुछ सीएचबीस भी होते हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, वो भी आपको 1 या 2 दिए जाते हैं। और दूसरी साइड पे होता है आपका एएसएसए, जो वो आपका सबस्टेशंस पे बैठता है। अब सबस्टेशंस जो होते हैं, जो पीएसपीसीएल है उसके पास 66 केवीज के सबस्टेशंस हैं, जो उस पे आपका एएसएसए बैठता है। तो ऐसे है, उनमें डिफरेंस है। वो बस सबस्टेशन पे बैठ के फीडर्स वगैरह को मतलब ऑन करना, शेड्यूलिंग करना जनरली उसकी एनर्जी की, ये सब होता चलिए। है। तो लाइनमैन आपके अंडर में मेल लाइनमैन, सॉरी। अच्छा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज की थैंक यू टाइम देने के लिए, है ना? सभी बच्चों की तरफ से थैंक यू, मेरी तरफ से थैंक यू। और मैं आप बस सभी बच्चों को बता दूं कि घूमने के बहुत शौकीन हैं नीरज सर, और इतने शौकीन है कि क्या ही बस बताएं। अभी भी मैं अभी भी मैं शिमला में बैठा हूँ अभी भी वीकेंड एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी भी ये शिमला में है, वीकेंड है तो। और ये बहुत शौकीन है, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे ही शौकीन होंगे और आपके शौक पूरे होंगे। एक बार अच्छी नौकरी लग जाए तो शौक पूरे जरूर होंगे। बस ये बोलूंगा, अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या चंदू सर को बता सकते हो। बिल्कुल। अगर कुछ और ज्यादा डाउट्स हो तो हम एक सेशन और देख लेंगे आगे। हम्म। जैसा अगर अगर आपको ज्यादा अगर लगता है कि मतलब कुछ और पूछना हो डाउट्स, तो क्लियर कर लेंगे, जैसा भी मतलब ठीक लगेगा आपको। चलिए तो सर हम लोग एंड करते हैं। सभी बच्चों का भी टाइम कीमती है, तो हमारी जितनी इंपॉर्टेंट बात होनी थी हो गई, ठीक है? बाकी सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो हमारे कमेंट बॉक्स में है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाँ, फ्यूचर। सर की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। चलिए, थैंक यू। ओके।